आज है 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंची यमुना, अलर्ट मोड पर रेखा सरकार। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अब ये खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। गुरुवार सुबह पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 204.43 मीटर दर्ज किया गया, जो कि चेतावनी स्तर पर 204.50 मीटर से बस कुछ ही कदम दूर है। अरविंद केजरीवाल के लिए आवास की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची आप। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास दिलाने के लिए उनकी पार्टी ने उच्च न्यायालय का सहारा लिया। गुरुवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में आप ने अदालत से कहा कि हालांकि उन्हें दफ्तर मिल गया है, लेकिन केजरीवाल के लिए आवास अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। परवेश वर्मा को तुरंत बर्खास्त करें, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर भड़की आतिशी। दिल्ली में गुरुवार को सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। इस दौरान मूसलाधार बारिश के कारण कालकाजी में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना में एक लड़की भी घायल हुई। शख्स की मौत के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली में यमुना के लिए टेरिटोरियल आर्मी की मांग, सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से यमुना नदी की सुरक्षा के लिए टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती का अनुरोध किया। मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत आईटीओ स्थित यमुना घाट पर सफाई कार्यक्रम में पहुंचकर सफाई की। उन्होंने लोगों से नदी किनारे कचरा न फेंकने की अपील की। आज दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद ये मार्ग रहेंगे बंद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसको लेकर दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। अवैध हथियार रखने वालों पर दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार रखने के साथ सोशल मीडिया पर उनका दिखावा करने वालों पर बड़ा एक्शन किया। 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले साइबर पेट्रोलिंग और तकनीकी निगरानी के जरिए पुलिस ने 9 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल, 23 देसी कट्टे और 30 कारतूस बरामद हुए। दिल्ली में दिल दहला देने वाला हादसा, बारिश के बीच चलती बाइक पर गिरा पेड़। दिल्ली के कालकाजी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक बाइक पर पेड़ के गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से ही नीम का ये पेड़ उखड़ गया। आज यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 3000 अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर सख्त व्यवस्था की गई। इस मौके पर करीब 3000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात रहेंगे, ताकि लाल किला और आसपास के इलाकों में कार्यक्रम के दौरान यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। इस दौरान कार्यक्रम के मद्देनजर कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जाएंगे। दिल्ली सरकार के विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़े, अब तेजी से होंगे काम, पेशेवर लोगों की हो सकेगी नियुक्ति। सरकारी काम और आधारभूत ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के निर्माण में होने वाली देरी को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है। 2 माह पहले आदेश जारी कर किसी प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उसे वित्त विभाग के पास भेजने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। मेट्रो स्टेशन पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन पड़ी है खराब। दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित मंत्रालय से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो स्टेशन पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन के खराब होने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि लाखों महिला रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करती हैं। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने डीएमआरसी के साथ दिल्ली सरकार, महिला और बाल विकास और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और दिल्ली महिला आयोग को नोटिस जारी किया। स्वाति मालीवाल के खिलाफ साबित नहीं हुआ केस, अदालत ने किया बरी। राउस एवेन्यू की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को 14 वर्षीय एक रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप से गुरुवार को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। भारत से चीन के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार इंडिगो।
इंडिगो भारत और चीन के बीच फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए फिर से तैयार है। इस संबंध में इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्ट्स ने गुरुवार को कहा कि एयरलाइन भारत और चीन के बीच आवश्यक द्विपक्षीय समझौते होते ही दोनों देशों के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। अब नहीं चलेगी कुत्तों से क्रूरता, उल्लंघन होने पर होगी बड़ी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रीट डॉग्स के साथ किसी भी तरह की क्रूरता या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने 11 अगस्त को विस्तार से आदेश पारित किया और अब उस फैसले की कॉपी अपलोड की गई, जिसमें साफ कहा गया कि शेल्टर होम में कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार ना हो। जस्टिस वर्मा के खिलाफ स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, कहा आरोप गंभीर, पद से हटाने की कार्रवाई जरूरी। कैश कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्पीकर ने कहा कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में अहम योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान मिला। इसमें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल नर नारीदेश्वर तिवारी भी शामिल हैं। वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा और डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल अवधेश भारती को भी अहम सम्मान दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में पहली बार अग्निवीर लेंगे हिस्सा। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार की थीम नया भारत है। मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम अपने संबोधन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का विजन देंगे। साथ ही पूरा संबोधन सेना के शौर्य को समर्पित होगा। आजादी का श्रेय तो लेते हैं, बंटवारे की जिम्मेदारी क्यों नहीं? सीएम रेखा गुप्ता ने दागा सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देश के बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि जो लोग आजादी का श्रेय लेते हैं वे बंटवारे की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। सीएम ने कहा कि बंटवारे की जिम्मेदारी उन लोगों की है जो आज संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमते हैं। इस बंटवारे के कारण लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। वो बहनें जिनकी अस्मत लूटी गई, जिनके घर छीने गए, ये जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है जो आज संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमते हैं। दिल्ली की सड़कों गलियों में आवारा कुत्तों का खौफ, 1500 से अधिक लोग रोजाना पहुंच रहे अस्पताल। दिल्ली में कुत्ते के हमले का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और युवा होते हैं। अस्पतालों में कुत्तों के काटने पर रोजाना औसतन 1500 से अधिक लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें अकेले सफदरजंग अस्पताल में 700 से 800 लोग कुत्ते के काटने पर टीकाकरण करने के लिए आते हैं। पहली बार लगाए गए यूवीएसएस सिस्टम, स्वतंत्रता दिवस के चलते सुरक्षा चाक चौबंद। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए लाल किला, इंडिया गेट, राजघाट जैसे इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। आयोजन स्थल में केवल आमंत्रित लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लाल किला क्षेत्र की पार्किंग में बम, हथियार आदि की जांच के लिए वाहनों में अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम लगाए गए हैं। दिल्ली एम्स के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियां तैनात। दिल्ली एम्स के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में आग लगने की खबर सामने आई। आग लगने की सूचना पर दमकल की 10 गाड़ियों को मौके पर तैनात किया गया। डीएफ अधिकारी ने बताया कि एम्स में आग लगने की सूचना शाम 5:15 बजे मिली। आनन फानन में मौके पर पहुंची टीम ने अस्पताल में लगी आग पर काबू पाया। दिल्ली सरकार ने बंद कर दी फरिश्ते योजना, इलाज न मिलने से एक की मौत। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में शुरू की गई फरिश्ते योजना को बंद कर दिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना ने हजारों दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाई, लेकिन अब भाजपा की सरकार ने इसे बंद कर दिया है। साबुन से धोने पर मर जाता है, मेनका गांधी की बहन ने रेबीज के वायरस को बताया बेहद नाजुक। दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने पर दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न पशु प्रेमी अदालत के इस फैसले से बेहद नाराज हैं और कुत्तों के हक में आवाज उठा रहे हैं। इस दौरान एक महिला पशु प्रेमी ने ऐसा कुछ कह दिया कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वो लोगों के निशाने पर आ गई। इस वीडियो में उन्होंने रेबीज को एक बेहद नाजुक वायरस बताया और कहा कि ये घाव को साबुन से धोने पर मर जाता है।
टैरिफ को लेकर प्लान बी पर काम करने लगा भारत। ट्रंप की धमकी को अब मिलेगा जवाब। भारत और अमेरिका के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 27 अगस्त से टैरिफ को बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया है और रूसी तेल खरीदने को लेकर आपत्ति जताई। इस बीच ट्रंप के 50% टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए भारत प्लान बी पर काम करना शुरू कर चुका है। भारत कई देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। वोटर वेरिफिकेशन पर राहुल ने कहा, पिक्चर अभी बाकी, एक नहीं कई सीटों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि केवल एक नहीं बल्कि बहुत सी सीटें हैं जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका है। ये नेशनल लेवल पर सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। बिहार की अपडेट हुई वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर मिंता देवी के सवाल पर राहुल ने कहा, हाँ मैंने उसके बारे में सुना है। ऐसे एक नहीं अनलिमिटेड केसेस हैं, पिक्चर अभी बाकी है। रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर संतुलित सैन्य जवाबी कार्रवाई बनकर उभरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर विश्व स्तर पर देखी जा रही विषम युद्ध स्थिति के बीच एक संतुलित सैन्य जवाबी कार्रवाई के रूप में उभरा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह अभियान युद्ध की नई कला तकनीकी प्रगति के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।